कब आपने आखिरी बार गौर से चंद्रमा को देखा है? एक दुनिया है जो हम रियल में जीते हैं, हमारा परिवार, समाज, देश, दोस्त वगैरह वगैरह। और एक है जो हमारे मन में दुनिया चलता रहता है। तो समस्या जो है वो मन के दुनिया से, जो रियलिस्टिक दुनिया है उसमें उतनी बड़ी समस्या नहीं है। उसमें आप जाने लगते हैं तो खैर, मैं तो सदगुरु द्वारा दी गई इनर इंजीनियरिंग में सांभवी महामुद्रा करता हूँ, जो मेरे ख्याल से क्रिया योग का। नमस्कारम, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल प्रमोदम पर। और आज के इस ब्लॉग में मैं हूँ प्रमोद। आज मैं घर पे ही हूँ, आज कहीं गया नहीं, तो आज घर से ही काम चल रहा है। अभी दोपहर बीत गया है, लगभग तीन बजने को आया, ढाई बज रहा है। और मैं दिन में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि एक तो काम की व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से साधना वगैरह में टाइम लग गया ज़्यादा। आज महत्वपूर्ण दिन है, आज बुद्ध पूर्णिमा है, वैसाखी पूर्णिमा भी कहते हैं उसको। आज के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, आज के दिन ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और आज के दिन ही उनको महापरिनिर्वाण हुआ था। तो वैसे भी पूर्णिमा का दिन इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। आप देखेंगे हमारे यहाँ भारत में लगभग हर पूर्णिमा को कोई ना कोई फेस्टिवल मनाया ही जाता है। रीजन ये है कि पूर्णिमा के दिन जो है वो हर चीज़ ऊपर उठता है, आपका एनर्जी लेवल ऊपर उठता है, समुद्र में पानी ऊपर उठता है, ये तो वैज्ञानिक आधार पर भी सिद्ध हुआ है। तो उस दिन व्यक्ति का जो भी मनोदशा होता है वो ऊपर उठता है। मान लीजिए कोई दुखी है तो वो ज़्यादा दुखी होगा, कोई ध्यान में है तो ज़्यादा ध्यान में होगा। इसीलिए पूर्णिमा के दिन खास करके ध्यान और पूजा और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। कोई व्यक्ति प्रेम में है तो ज़्यादा प्रेम में होगा वो, क्योंकि हमारे शरीर में भी 1/3 हिस्सा पानी ही है। तो जो भी चीज़ इस सृष्टि के साथ घटित होता है वो हमारे शरीर के साथ भी घटित होता है। अगर समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है तो हमारे शरीर का भी पानी ऊपर उठेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो समुद्र में है वो यहाँ नहीं है। एक चीज़ कहा जाता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जो यहाँ है वही पूरे ब्रह्मांड में है। तो देखते हैं आज क्या क्या होता है, बने रहिए इस ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में और पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा मतलब आज जो पूर्णिमा होने वाला है। तो मिलते हैं फिर कुछ देर बाद। जस्ट मेरी संध्या की मतलब इवनिंग का जो ध्यान है वो कंप्लीट हुआ है। और अभी मैं महात्मा बुद्ध के बारे में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है। तो कोई भी आदमी बुद्ध कैसे बन सकता है? हम सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो पहले सिद्धार्थ थे के जीवन में क्या चीजें घटित हुई, जबकि उनके पिता ने पूरी प्रयास की कि कभी भी इसको दुख या पीड़ा या कुछ ऐसा चीज ना देखे, क्योंकि उनके बचपन में ही एक भविष्यवाणी की गई थी कि ये व्यक्ति आगे चल के कोई बहुत बड़ा सन्यासी या योगी बनेगा। तो उनके पिता ने इस चीज से बचने के लिए कि कहीं ये योगी ना बन जाए, भरपूर प्रयास किया। 19 साल की उम्र में उनका विवाह होता है और उनका एक बच्चा भी होता है। फिर वो किसी दिन शहर से दूर, मतलब अपने महल से निकलकर अपने रथ में जा रहे होते हैं। फिर वो एक, अब सब जानते हैं वो कहानी, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो बीमार होते हैं। फिर दूसरे दिन एक और बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत तकलीफ में होता है, वो उठ भी नहीं पा रहा होता है। फिर एक दिन वो एक अर्थी को जाते हुए देखते हैं। और ये सब देख के जब उन्हें आभास होता है कि एक दिन मेरी भी ये स्थिति होगी, तभी से उनका खोज शुरू होता है और वो भीतर ही भीतर परेशान होने लगते हैं। फिर वो कुछ दिनों बाद जब उनका बच्चा 1.5 साल का हो जाता है, घर छोड़ के निकल जाते हैं। 8 साल की कड़ी तपस्या साधना करने के बाद जब ऐसी अवस्था आ जाती है कि उनका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, वो भोजन तक अवॉइड करने लगते हैं। वो जहाँ भी लोगों की बस्ती होती थी, गांव होता था, उससे भी दूर होके चला करते थे ताकि भोजन न उनको कोई दे सके। क्योंकि अब जानते हैं हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जो भी व्यक्ति संन्यास के मार्ग पे चलता है, तो जो आम लोग हैं उनका पूरा ये प्रयास रहता है कि ऐसे व्यक्तियों को ढूंढकर भोजन कराया जाए। हालांकि आज समय बदला है और
यही कारण रहा है कि हमारे यहाँ भारत में अगर आप प्राचीन में देखेंगे तो कभी भोजन बिकता नहीं था। फिर वो निरंजना नदी के पास से गुजर रहे थे, जो ये भारत की एक प्राचीन नदी थी जो सूख गई है, अब क्या तभी बहुत पहले सूख गई। तो उसमें घुटना भर पानी था और वो इतने कमजोर हो गए थे कि जब वो नदी क्रॉस कर रहे थे तो लगभग आधा गए रहेंगे और पानी बह रही थी। तो अब उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। तभी उन्होंने एक लकड़ी, जो सूखी हुई लकड़ी थी, उसको पकड़ा, पकड़ के खड़े रहे, बहुत देर तक खड़े रहे, न जाने कितने देर तक, अलग अलग चीजें कहा जाता है, कोई कहते हैं घंटों, कोई कहते हैं कई दिन। तब उनको एहसास हुआ कि मैं जो भी चीज ढूंढ रहा हूं, मैं जो सत्य का खोज कर रहा हूं, वो मेरे भीतर ही है। और उनके भीतर से जब एक ये प्रेरणा जगा कि सब कुछ मेरे भीतर है, फिर वो हिम्मत करके नदी क्रॉस की और वहीं एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और ये ठान कर कि आज कुछ भी हो जाए, या तो मेरा मृत्यु हो जाए, या तो मैं प्राण त्याग दूंगा, या नहीं तो मैं आज जान के रहूंगा कि सत्य क्या है। फिर वही उनके जीवन में सत्य घटित हुआ, वही बोधि वृक्ष जो पटना में है। तो आजकल जब मैं देखता हूं कि जो लोग अपने आप को बौद्धिस्ट कहते हैं, शायद मुझे इन सब चीजों पे चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो फैक्ट मुझे दिखाई देता है समाज में, वो चाहे राजनीति के कारण हो या और जो भी, मैं कई सारे लोगों से बात करता हूं, जब मैं उनसे कुछ भी अध्यात्म की बात करने लगता हूं जो बौद्ध या महात्मा बुद्ध ने किया है, न तो वो कुछ जानते हैं, ना इसके बारे में कोई बात करना पसंद करते हैं, बस वो बौद्ध हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। बौद्ध महात्मा बुद्ध ने जो एक आम लोगों के लिए योग दी, विपासना जिसको कहते हैं, हालांकि वो बहुत प्रचलन में है, उसने उसके ऊपर बहुत काम किया, आज भी वो प्रचलन में है और काम का चीज है एक आम लोग के लिए, जिसमें सांस के ऊपर फोकस किया जाता है। और भी बुद्धिज्म में बहुत सारे तरह के योग हैं जो धीरे धीरे एडवांस लेवल के, जो ज्यादा उसमें आप जाने लगते हैं। तो खैर, मैं तो सदगुरु द्वारा दी गई इनर इंजीनियरिंग में शांभवी महामुद्रा करता हूँ, जो मेरे ख्याल से क्रिया योग का एक हिस्सा है। इसके अलावा हठ योगा करता हूँ सुबह में, जो जिसको सूर्य क्रिया कहते हैं। और इससे मुझे इस तरह का बेनिफिट हुआ है जिसको चमत्कार कह सकते हैं, चमत्कारिक बेनिफिट हुआ है। मैं इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा आगे आने वाले समय में कि क्या योगा से मुझे एग्जैक्टली क्या बेनिफिट हुआ, मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे भावनाओं में, मेरे ऊर्जा के लेवल में क्या चीज़ ऐसा घटित हो रहा है। पहले मेरा जीवन कैसा था, अब कैसा हो गया है। तो अगर मैं देखता हूँ तो इसमें मुझे यही लगता है, मेरे पास कहने के लिए यही शब्द है कि ये चमत्कार है। जब शुरू में अचानक बदलाव हुआ मेरे लाइफ में, तो अब मुझे चमत्कार नहीं लगता है, क्योंकि अब मुझे ये लगने लगा है कि ये तो था ही पहले से मौजूद, बस मैं ही जागरूक नहीं था, मैं ही दुनिया की झंझटों में उलझा हुआ रहता था। झंझटों में उलझने का मतलब ये नहीं कि हम संसार से लगाव नहीं रखे, बाकी जो भी चीज करना है वो करना है, बट हम मन में ज्यादा उलझे रहते हैं। हर पल हम मन में, एक दुनिया है जो हम रियल में जीते हैं, हमारा परिवार, समाज, देश, दोस्त वगैरह वगैरह, और एक है जो हमारे मन में दुनिया चलता रहता है। तो समस्या जो है वो मन के दुनिया से, जो रियलिस्टिक दुनिया है उसमें उतनी बड़ी समस्या नहीं है, बट मन का जो जंजाल है वो बहुत भयंकर रहता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। यही उम्मीद करता हूं कि इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे भीतर योग का प्रेरणा और जगह, हम और भी सत्य के करीब पहुंचे, लोगों से अच्छा व्यवहार करें, जीवन जीने का सही तरीका प्रयोग में ला सके। अब ये देखिए पूर्णिमा, आज फुल मून डे है। आज के दिन अगर इंसान जागरूक है तो बहुत कुछ घट सकता है उसके जीवन में। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ऑलरेडी बात किया महात्मा बुद्ध के बारे में। ये देखिए, कब आपने आखिरी बार गौर से चंद्रमा को देखा है? मैं तो लगभग हर फुल मून डे को स्पेशली देखता हूँ। जब भी मुझे चंद्रमा दिखता है तो मैं गौर से देखता हूँ। कभी आपने गौर से देखा है? अभी कुछ लोग को लगता है कि इसमें लॉजिक क्या है ये बात करने का। सही है, बिल्कुल। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें अगर आप तर्क और इन सब चीज़ों के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं जान पाएंगे। अब गौर करके देखिए, जब आप एक सुंदर फूल को देखते हैं तो आप आनंदित हो उठते हैं। क्या तर्क है इसमें? लॉजिकली क्या जवाब है इसका? आप एक छोटे नन्हे से बालक को देखते हैं, बच्चे को देखते हैं, एक लड़की को, एक लड़का को, तो आपके भीतर
प्रसन्नता खिलने लगती है। जब आप किसी के साथ प्रेम में पड़ते हैं तो क्या तर्क होता है। देखिए मेरे पीछे गौर से यहाँ पे आपको चंद्रमा दिख रहा है, तो बताइए कि कब आपने आखिरी बार गौर से चंद्रमा को देखा है। अगर नहीं देखा है तो देखिए। अगर आप जागरूक होते हैं पूर्णिमा के दिन तो आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। देखिए योग परंपरा में सूर्य और चंद्रमा को ऐसे देखा जाता है, हठ योग में खासकर। हा का अर्थात होता है सूर्य, था मतलब चंद्रमा। तो जो हठ योग है वो इसी सूर्य और चंद्रमा, जिसको हमारे शरीर में ईरा और पिंगला कहते हैं, जो दो नाड़ी होती है मुख्य, तो इसी में संतुलन लाने के लिए हठ मतलब सूर्य और चंद्रमा, और जो हमारे शरीर में वही ईरा और पिंगला के रूप में है, संतुलन लाने के लिए योग होता है, जिसको हठ योग कहते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा बुध के बारे में और पूर्णिमा के बारे में, दोनों चीज़ के बारे में आज हमने चर्चा किया। उम्मीद है कि आप लोग को ये आज का हमारा बातचीत पसंद आया रहेगा। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बस ये है कि जो आ रहा है जुबान पे वो बोल रहा हूँ, जितना समझ है। तो अब मेरे भोजन का समय हो रहा है, तो चलते हैं, फिर आज का दिन समाप्त करेंगे। एक बार और देखिए आप चंद्रमा को।